नमस्कार। आज हम बौद्ध कथा साहित्य की एक बहुत ही मार्मिक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। ये जातक कथाओं में से एक है, राजकुमार महासत्व की कहानी। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है महासत्व, जब बुद्ध ने अपने शरीर का दान दिया। ये ऐसी कहानी है जो करुणा और त्याग की सीमाओं को जैसे छू लेती है। चलिए देखते हैं इसे। कहानी हमें हिमालय के जंगलों में ले जाती है, जहां एक राजकुमार एक बहुत ही मुश्किल, दिल दहलाने वाली स्थिति का सामना करता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि जातक कथाएं सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। जैसा आपने कहा, ये तो नैतिक शिक्षाएं हैं। वो गुण बताती हैं जो बुद्ध ने ज्ञान पाने के रास्ते में धीरे धीरे विकसित किए। और महासत्व की ये कहानी, ये विशेष रूप से चरम करुणा, जिसे करुणा कहते हैं, और आत्म बलिदान, इस गहरे विषय पर है। ये हमें बोधिसत्व के रास्ते की एक झलक दिखाती है कि वो कितना असाधारण हो सकता है। तो कहानी कुछ यूं है कि हिमालय के घने जंगल हैं। एक राजा के 3 बेटे शिकार के लिए निकले हैं और उनमें सबसे छोटे हैं राजकुमार महासत्व। चलते चलते उन्हें एक गुफा मिलती है और वहां वो एक बाघिन को देखते हैं। और वो कोई आम नजारा नहीं होता। वो बाघिन बहुत ज्यादा भूखी है, कमजोर है। अपने 5 छोटे छोटे बिल्कुल नए जन्मे शावकों के साथ वो इतनी कमजोर है कि हिल भी नहीं सकती। अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रही। वो सब मतलब मौत के कगार पर है। और ये देखकर महासत्व का दिल एकदम करुणा से भर जाता है। दर्द महसूस होता है उन्हें। उनके जो बड़े भाई हैं वो तो कहते हैं, अरे ये तो प्रकृति का नियम है, जंगल का दस्तूर है, चलो आगे बढ़ें। लेकिन महासत्व वहीं रुक जाते हैं। उनके मन में एक द्वंद्व चलता है। हाँ, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भाइयों की बात व्यवहारिक है, शायद तर्क संगत भी दुनिया के हिसाब से, लेकिन महासत्व की जो प्रतिक्रिया है वो साधारण दया से कहीं आगे है। वो उस करुणा से प्रेरित है जो सिर्फ महसूस नहीं करती बल्कि कुछ करने को उकसाती है, जो दूसरों के दुख को अपने होने से भी, मतलब अपने अस्तित्व से भी ज्यादा जरूरी मान लेती है। यही वो बोधिसत्व पथ का सार है। दूसरों का कल्याण सबसे पहले, अपनी जान बचाने की जो सहज प्रवृत्ति होती ना, उस पर भी विजय पाना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भावना नहीं, एक गहरा नैतिक चुनाव है। सही कहा। और महासत्व यही चुनते हैं। वो सोचते हैं, मेरा ये शरीर, ये तो नश्वर है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। अगर मेरे शरीर से इन बेजुबान जीवों की जान बच सकती है तो इसका इससे अच्छा उपयोग और क्या होगा। और वो चुपचाप अपने भाइयों को बिना बताए अकेले उस गुफा की तरफ लौट जाते हैं। और वहां पहुंचकर वो जो करते हैं वो लगभग अकल्पनीय है। वो एक ऊंची चट्टान से उस भूखी बाघिन के सामने कूद जाते हैं, खुद को उसके भोजन के रूप में पेश करते हुए। कुछ विवरण बताते हैं कि बाघिन पहले हिचकिचाती है, शायद वो भी हैरान है, लेकिन भूख की पीड़ा इतनी ज्यादा है कि आखिरकार वो महासत्व के शरीर को स्वीकार कर लेती है। और उसके बच्चे भी अपनी माँ के साथ उस भोजन से अपनी भूख मिटाते हैं और उनकी जान बच जाती है। इस काम की जो निस्वार्थता है वो तो मतलब सोचने पे मजबूर करती है। ये सिर्फ त्याग नहीं, अपने आप को मिटा देने जैसा है। सच में यहाँ जो बात सबसे ज्यादा असर करती है वो है इस काम के पीछे की भावना, शुद्ध, बिना किसी शर्त वाली करुणा। ये हमारी जो सबसे गहरी वृत्ति है ना, आत्म संरक्षण की, खुद को बचाने की, उसे सीधी चुनौती देता है। और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या करुणा की कोई सीमा होती है, या जब वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ये बौद्ध दर्शन के कुछ बुनियादी सवालों में से एक है असल में। फिर कुछ समय बाद जब महासत्व के भाई उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां क्या मिलता है? सिर्फ उनकी बिखरी हुई हड्डियां और खून के निशान। वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ है और उनका दुख जाहिर है बहुत गहरा होता है। हाँ, लेकिन वो अपने भाई के इस अनोखे बलिदान से बहुत प्रभावित भी होते हैं। वो उन अस्थियों को इकट्ठा करते हैं और ठीक उसी जगह पर एक स्तूप बनाते हैं, एक स्मारक। और ये स्मारक सिर्फ एक याद नहीं है, ये उस असाधारण त्याग और करुणा का प्रतीक बन जाता है, एक प्रेरणा का स्रोत जो आने वाली पीढ़ियों को उस महान आत्मा के काम की याद दिलाता रहे। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का ऐसा चरम काम वो पूरी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन सकता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें, इसका सार क्या है? ये हमें करुणा की अपार शक्ति दिखाती है, निस्वार्थता की पराकाष्ठा दिखाती है, और कहीं ना कहीं ये बुद्ध बनने के सफर को भी दर्शाती है कि बुद्धत्व जो है वो किसी एक दिन में, एक पल में नहीं मिलता।
बल्कि ऐसे अनगिनत जन्मों के असाधारण निस्वार्थ कर्मों और धीरे धीरे विकसित होती करुणा का नतीजा होता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहानी महायान बौद्ध धर्म का जो बोधिसत्व आदर्श है ना, उसका एक सटीक उदाहरण है। बोधिसत्व वो रास्ता है जहां व्यक्ति सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं सोचता, बल्कि सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये हमारी जो आम सोच है ना, स्वार्थ वाली, अपने बारे में सोचने वाली, उसे गहराई से चुनौती देता है। ये पूछता है कि क्या हम अपने मैं की सीमाओं को दूसरों की भलाई के लिए थोड़ा धुंधला करने को तैयार हैं? तो ये थी महासत्व जातक की हमारी गहरी पड़ताल, त्याग और करुणा की एक ऐसी कहानी जो भूलती नहीं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। इस कहानी का जो शाब्दिक अर्थ है उसे थोड़ा परे हटकर सोचें। महासत्व के बलिदान की जो मूल भावना है, यानी अपने तात्कालिक आराम या फायदे के ऊपर दूसरों की जरूरत या पीड़ा को रखना, वो आज की इस जटिल दुनिया में हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों में किस तरह से झलक सकती है, इस पर सोचा जा सकता है।